पार्क में बहुत सारे लोग इधर उधर तफरीह कर रहे थे। इनमें से दो बुजुर्ग भी थे। टहलते टहलते दोनों थककर पार्क की एक ही मेज़ पर आकर बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इधर उधर की बातें करने लगे। वो दोनों अपनी अपनी ज़ाती बातों पर उतर आए। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। इनमें से एक ने कहा, भाई बताओ तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। उन्होंने कहा, मेरा सिर्फ एक बेटा और बहू है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इज़्ज़त भी करते हैं। जब तक मैं खाना ना खाऊं वो लोग खाना नहीं खाते हैं, मेरे इंतज़ार में बैठे रहते हैं। पर कहीं ना कहीं उनके चेहरे के तासुरात उनके अल्फाज से मेल नहीं खा रहे थे। मेरा तो हो गया भाई, अब तुम अपनी सुनाओ। बस भाई, मेरा हाल भी तुमसे मिलता जुलता ही है। दोनों की बातों का सिलसिला इतना लंबा हो गया था कि वक्त का पता ही नहीं चला। इनमें से एक बुज़ुर्ग की फ़ोन की घंटी बजती है। बुज़ुर्ग ने फ़ोन स्पीकर में रखा हुआ था। फ़ोन उठाते ही अल्फाजों की कड़कती बारिश ने पूरा माहौल रुहासा कर दिया। फ़ोन पर बेटे के का बाप से ये कहना कि क्या अभी भी आपके दूध और सब्ज़ी लाने का वक्त नहीं हुआ है? आपका बिल्कुल भी घर के कामों में दिल नहीं लगता है क्या? फ़ोन में बेटे की बातों के तीर चलाने के बीच में बहू का बेटे से ये कहना कि कह दो अपने बाप से, आज इसकी सुबह की चाय तो गई सो गई, दिन का खाना भी नहीं दूंगी। फिर बेटा कहता है, सुन लिया ना आपने, नगमा ने क्या कहा? खैरियत इसी में है कि जल्द अज जल्द दूध और सब्जियां लेकर घर चले आएं, वरना आज रात सड़क पर ही बितानी पड़ेगी। इसे आप मेरी धमकी मत समझना, दरवाजे पर आपको ताला ही मिलेगा। ये कहकर इस नालायक बेटे ने फ़ोन काट दिया। ये सब बातें सुनकर बुज़ुर्ग की आंखें नम हो गई और जिस्म जैसे ठंडा पड़ गया हो। सामने बैठे दूसरे बुज़ुर्ग ने उसके हाथों को थामा और तसल्ली दी। उन्होंने कहा, मैं जानता था तुम कुछ देर पहले अपने दर्द को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे थे, क्योंकि तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे तासुरात मेल नहीं खा रहे थे। पर कोई बात नहीं दोस्त, हर घर की यही कहानी है। हो सकता है हमारे परवरिश या मोहब्बत में कोई कमी रह गई हो। हमारे बिगड़े हालातों के लिए बहुओं को ज़िम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब अपना सिक्का खोटा होता है तो दूसरों को इल्ज़ाम लगाना गलत है। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत मिन्नतों और उम्मीदों से पाल कर बड़ा करते हैं, और जब बेटा बाप के कंधे तक आ जाता है तब बाप की उम्मीदें उरूज पर होती हैं कि अब मुझे किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर पता ही नहीं चलता कि बेटा कंधे से बाप के सर पर कब चढ़ जाता है। ये कहकर दोनों ने ठंडी आह भरी और कहा कि छोड़ो इन सब बातों का, अब कोई फ़ायदा नहीं, चलो अपने अपने कैदखानों में चलते हैं, बहुत देर हो गई है। दोनों ने जाते जाते एक दूसरे से वादा किया कि हम दोनों रोज़ इसी वक्त पार्क में एक दूसरे से मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि हम पंछी एक डाल के हैं। दोनों दो सिमत चले गए और पलटकर एक दूसरे को देख रहे थे। शायद ये सोच रहे थे कि चलो इन हालातों का एक फ़ायदा तो हुआ, जो हमें एक सच्चा और अच्छा दोस्त मिल गया।